हे आदिवासी समुदाय के लोग, आप कहाँ हैं? जब मैं अकेले मरने के लिए तैयार था, आप लोगों के लिए लहू बहाने के लिए तो एक प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपने समाज के प्रति कैसे आवाज़ उठानी है, हमारा क्या जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा क्या अधिकार है, हमें किस तहत लड़ना चाहिए, कौन सा रास्ता। तीर धनुष और ताकतों से लड़ाई होती थी, लेकिन अभी हमें तीर धनुष और ताकत से नहीं लड़नी है, हमें अपने बुद्धियों से लड़नी है। वो बुद्धि कहाँ से आएगी? शिक्षा से आएगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। इस समय कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड अंतर्गत रायपुर पंचायत रखा टोला ऐतिहासिक फुटबॉल मैदान में मौजूद हूं। मैं कल भी एक यहाँ से कुछ वीडियो को मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से शेयर किया था आपके बीच, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया था। मैं फिर से आपको हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की स्थिति को मैं दिखाने जा रहा हूँ। जो आप यहाँ पर भीड़, काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं। आज जो है ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, बाबा तिलका मांझी जयंती समारोह यहाँ के लोग, यहाँ के संगठन के लोग मना रहे हैं, और उसी का जो है यहाँ पर आपको नज़ारे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के मौजूद लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। आज का प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा, क्योंकि जितने भी वक्ता हैं यहाँ पहुँचे थे तो लगभग सभी ने एक चीज़ बताया कि जो आपका हक और अधिकार है उसको जानना कैसे है, उसके लिए कैसे लड़ना होगा, इन सारी बातों को जानकारी मिली। और दूसरी बात है कि यहाँ एक सबसे बड़ी जानकारी मिली कि शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है। तो शिक्षा का अभाव को हम लोग को क्या करना है, इसको बढ़ाना होगा, इसके लिए हम लोग को स्कूल कॉलेज करना होगा। और दूसरी बात क्या है कि शिक्षा के अलावा हमको बिजनेस की ओर भी हमको आगे बढ़ना है, तभी हमारा जो पिछड़ा वर्ग आदिवासी समाज है वो विकसित होगा। ये सारी जानकारी मुझे यहाँ से आज प्राप्त हुई। क्या ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए, अपने लोगों को, अपने समाज को जागृत करते रहना चाहिए या नहीं? ऐसा प्रोग्राम लगभग होना चाहिए, क्योंकि और कभी कभी ऐसा प्रोग्राम से नुकसान भी हो जाता है। जब दर्शक या देखने वाले, सुनने वाले नहीं रहते हैं तो जो संगठन है, ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका मन तकलीफ होता है कि अपने समाज के प्रति हम यहाँ अपना समय या जो भी क्या बोलते हैं उसको समाप्त कर रहे हैं, समय अपना गंवा रहे हैं, उस हिसाब से हमको फल नहीं मिल पा रहा। तो फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि जब कभी भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको जानकारी मिलती है कि इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, तो कम से कम अपना काम धाम छोड़ करके एक दिन कम से कम इस प्रोग्राम में शामिल होइए। यहाँ आपको अच्छी अच्छी बातें और जो ज्ञानिक बातें हैं वो आपको सारी बातें यहाँ प्राप्त होगी। क्या नाम है आपका? साम्यूअल टुडू। अभी हमने साम्यूअल टुडू से हमने बातचीत किया और उन्होंने अपने प्रतिक्रिया दिया कि जो है, और युवाओं को भी संदेश देने का भी उन्होंने प्रयास किया कि जो है इस तरह का यदि कभी भी जो है कार्यक्रम होता है तो युवाओं को अपना भागीदारी को दिखाना चाहिए। सिर्फ युवा नहीं, युवक और युवतियाँ भी इसमें शामिल होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो आज कार्यक्रम हुआ, मुख्य रूप से लोगों के बारे के बीच में क्या संदेश दिया गया है? देखिए, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ खेल का जो आयोजन रखा गया है, कोई जैसे तैसे आयोजन नहीं है, बल्कि एक समाज के प्रति एक ऐसी प्रेरणा जिससे हमारा आदिवासी समाज संगठित हो, इसलिए ये टूर्नामेंट का जो आयोजन रखा गया है। और आप लोगों ने देखा कि नृत्य भी आदिवासी लड़कियों के माध्यम से देखने को मिली, अपना जो कल्चर एक्टिविटी है उन लोगों ने दिखाई। तो कल जैसे हर गांव में आदिवासी समुदाय के जितने लोग हैं, जहां जहां आदिवासी समुदाय के गांव हैं, तो कल 11 फरवरी को महानायक बाबा तिलका मांझी का जयंती मनाया गया। वो तिलका मांझी जो हमारे हृदय में है, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे खून में है, और आज वो हमें पुकारता है कि हे आदिवासी समुदाय के लोग, आप कहाँ हैं? जब मैं अकेले मरने के लिए तैयार था, आप लोगों के लिए लहू बहाने के लिए तैयार था, हमने अपनी जान की बलिदान दे दी, हमने अपनी जान की आहुति दी। किस लिए? हमारे भारत देश के लिए। और किसके लिए? हमारे समाज के लिए। किस समुदाय के लिए? आदिवासी समुदाय के लिए। आप
एकत्रित होकर के आपस में जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा प्रवृत्ति है, इनको बचा करके रखें और हमेशा दुनिया को हमेशा अपनी परिचय देते रहें। और इसीलिए आज इतनी भीड़ जो जमाव देख रहे हैं लोगों का, ये कोई फालतू जमाव नहीं है, एक संगठित होने का एक प्रेरणा जा रहा है। यहाँ से सबको एक प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपने समाज के प्रति कैसे आवाज़ उठानी है, हमारा क्या जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा क्या अधिकार है, हमें किस तहत लड़ना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। पहले तीर धनुष और ताकतों से लड़ाई होती थी, लेकिन अभी हमें तीर धनुष और ताकत से नहीं लड़नी है, हमें अपने बुद्धियों से लड़नी है। वो बुद्धि कहाँ से आएगी? शिक्षा से आएगी। अगर हमारे पास शिक्षा रहेगी ना, तब हम अच्छे को पछाड़ देंगे और बड़े बड़े पहलवानों को पानी पिला देंगे। जब अंग्रेज कुछ नहीं कर सके तो बाकी क्या कर पाएंगे? लेकिन हमें सावधान होना है, हमें सावधान होने की ज़रूरत है, संगठित होने के साथ साथ सावधान होने की ज़रूरत है। इसलिए हमें उतना डर नहीं था गोरे अंग्रेज़ों से, हमें उतना डर नहीं था गोरे अंग्रेज़ों से, जितना डर है हमें इस भारत पर छुपे हुए अंग्रेज़ों से, क्योंकि उससे बच के रहना है, क्योंकि वो दोस्त के रूप में है, दुश्मन के रूप में नहीं। गोरे अंग्रेज जो थे ना, वो दुश्मन के रूप में थे, और काले अंग्रेज जो हैं हमारे भारत में, वो मेरे मित्र के रूप में हैं। उससे बच के रहना है और उसके मुंह तोड़ जवाब देना है। संगठित होंगे, सही रास्ता अपनाएंगे। और तीसरा नेत्र की ज़रूरत है। तीसरा नेत्र कौन है? तीसरी आँखें कौन है भाई? जानते हैं? शिक्षा है, शिक्षा। इसलिए हमें शिक्षा को अपनाना होगा, तभी हम किसी को मात सकते हैं, अन्यथा कतई नहीं मात सकते हैं। अभी का युवा को क्या संदेश देंगे? अभी के युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप खेल खेलते हैं, मित्रता के भाव से खेलें, लेकिन खेल में एम होना चाहिए, फालतू नहीं। आप खेलते हैं, टाइम को बर्बाद करने के लिए मत खेलिए। एम होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। खेल करके आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? अगर आपके खेल में पहुँचने की गुंजाइश नहीं है तो उस राह पर कदम आगे बढ़ाएं ही नहीं। और संगठित होना पड़ेगा, आपको राजनीति को समझना पड़ेगा, संविधान को स्टडी करना पड़ेगा। आपको केवल किताबी नॉलेज मिलने से कुछ नहीं होगा। किताबी नॉलेज अगर मिलेगा आपको क्या होगा? रीडिंग देने में काम आएगा, पढ़ने में काम आएगा। अबे आपको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे थे, मुर्दा है वो समाज जिनकी अपनी भाषा नहीं होती। इसलिए हम युवाओं से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आप लोग आएँ। अरे हम तो आगे बढ़ चुके हैं। अगर मुझे कहा जाए समुदाय के लिए जान देने के लिए, तो मैं अभी जान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सूरज अगर चाहता कि और चांद आ जाए रोशनी फैलाने के लिए, तब तो रोशनी मिलती ही नहीं। आखिर सूरज आए ना, सबको रोशनी मिल रही है। इसलिए मैं तो स्वयं आगे हूँ संगठित होने के लिए, और सबको रोशनी मिलेगी, एक ज्ञान मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। आप आइए जुनून, जज्बा, जोश के साथ। लेकिन हाँ, जोश, जज्बा, जुनून, जोश, जुनून, जज्बा जो है वो युवाओं का हो, और तजुर्बा बुजुर्गों का हो। तजुर्बा जो है बुजुर्गों का हो, परिचय बता दीजिए, और जज्बा युवाओं का हो, तब मजाल आ जाएगा, एक मिसाल बन जाएगी। मेरा परिचय अजय हांसदा, और मैं आदिवासी विकास कल्याण समिति के कोषाध्यक्ष। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार। तो आपने सुना कि जो है किस तरह से जो है युवा इस संगठन के जो है कोषाध्यक्ष के द्वारा जो भी बातें आपने सुना, एक बहुत जुनून और जोश से भरा हुआ। मैं आपको याद करता हूँ। आइए फिर आपको सुनाते हैं उनकी जुबानी, जो यहाँ पर मंच पर मंचासीन इस संगठन के टनपुरा प्रखंड के अध्यक्ष मतलू मुर्मू, जिसे हम आपको सुनाते हैं उनके द्वारा कुछ बातें। कार्यक्रम जो हो कान चेल का चेक को होई ना